मध्य प्रदेश में बीते 22 सालों में से 20 सालों से ज्यादा सत्ता से दूर कांग्रेस अब बीजेपी का हिंदूवादी एजेंडा फॉलो कर रही है। ये कहना है बीजेपी का। वजह, कांग्रेस अब जनता से जुड़ने के लिए न केवल प्रभात फेरी निकाल रही है, श्रम भी करेगी अपने कार्यकर्ताओं के साथ और गौ सेवा भी करेगी। जवाब देने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के अभिनव बरोलिया जी हैं। बीजेपी कह रही है अब आप सत्ता में गायब हैं, 20 साल का लंबा वक्फा हो गया है, इसलिए तमाम वो एजेंडा फॉलो कर रहे हैं जो बीजेपी के थे। चाहे प्रभात फेरी अब वो निकालते हैं, आरएसएस करता है सुबह सुबह, या श्रम, मोदी जी श्रम करते हुए दिखाई देते हैं, उनके तमाम मंत्री, या गौ सेवा तो उनका एजेंडा है। गांव गाय गरीब पे चुनाव लड़ते आए हैं, तो कांग्रेस क्या फॉलो कर रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आज़ादी का आंदोलन जब हुआ था तो महात्मा गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने ही इस आंदोलन को शुरू किया था और आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। और आपने देखा होगा तब प्रभात फेरी निकला करती थी। महात्मा गांधी जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ जगह जगह जाते थे और रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम कहते हुए प्रभात फेरी निकालते थे। तो भगवान श्री राम के साथ जगह जगह जाना कांग्रेस पार्टी आज से नहीं, वर्षों से कर रही है। उसके बाद गौ सेवा की बात अगर आप करें तो गाय और बछड़ा तो कांग्रेस पार्टी का चुनाव निशान रहा है। लगातार जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी उस चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ी है, तो ये कहना तो बिल्कुल मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री राम के नाम का भी इस्तेमाल करती है और गौ माता के भी नाम का इस्तेमाल करती है। हम ऐसा नहीं करते। हमारी रीति नीति इस देश को बनाने का जो काम गांधी नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक किया है, वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। प्रभात फेरियां हमारी लगातार, आप देखेंगे कि हमारे अभियान जो होते हैं, शिविर लगते हैं, उनमें भी हम घर घर जाके और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ निकलते हैं, प्रभात फेरी निकालते हैं, रघुपति राघव राजा राम कहते हैं। हम प्रोपोगंडा नहीं बनाते हैं, हम इवेंटबाजी नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी इवेंटबाजी करती है, ये साफ साफ दिखता है। हम लगातार, हमारा संगठन सृजन चल रहा है, उसके माध्यम से हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं वो भी लगातार इससे संपर्क में रहते हैं। एक बात बस यह है कि भारतीय जनता पार्टी उसके नाम पर नौटंकी करती है और कांग्रेस तो अभी आप क्या क्या करना वाले हैं संगठन सृजन अभियान के तहत? इसको थोड़ा विस्तार से देखिए, संगठन सृजन अभियान के तहत आपने देखा होगा कि हमारी सभी नियुक्तियां हुई हैं। 4-5 लाख लोगों ने एक मतलब पूरे मध्य प्रदेश में देखे तो प्रभात फेरी, सारी चीजें होती हैं। हमारे, मैं ही उस शिविर को कई बार 10 साल से जा रहा हूं मैं, और वर्धा में हमारे सेवाग्राम के आश्रम में कई हमारे कार्यकर्ता, पूरे देश के प्रदेश के कार्यकर्ता जाते हैं वहां पर और सुबह उठ के नियमित रूप से श्रमदान करना, गाय की सेवा करना, ये लगातार बताया जाता है। ये कब से शुरू होगा मध्य प्रदेश? ये मध्य प्रदेश में भी सतत चल रहा है। बस यह है कि अब ये इस फॉर्मेट में जोड़ा जा रहा है कि जिलाध्यक्ष भी इस प्रक्रिया को नियमित रूप से करेंगे। क्या करेंगे जिलाध्यक्ष? नियमित रूप से जिस तरीके से गौ सेवा की बात सामने आई है, उसके बाद श्रमदान की बात सामने आई, प्रभात फेरी निकाली जाएगी, रघुपति राघव राजा राम कहते हुए जिलों में जहां ब्लॉक हैं, हमारे पंचायत हैं, वार्ड हैं, वहां पे जाएंगे हमारे कार्यकर्ता। क्या वजह है, आपको जरूरत क्या दिखाई पड़ रही है? क्योंकि ये पहले अगर होती थी तो अब उसके लिए ये एक तरीके से एडवाइजरी जारी करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? एडवाइजरी की बात नहीं है। आजादी की लड़ाई को भी इसी तरीके से लड़ा गया था। आपने देखा होगा इस देश को बनाने में कांग्रेस ने योगदान दिया है। आजादी की लड़ाई में गांधी जी, नेहरू जी इसी तरीके से जनता के साथ जुड़कर आगे बढ़ते थे। आज जनता परेशान है, उनके साथ हमारे कार्यकर्ता लगातार जुड़ रहे हैं। तो ये एक प्रक्रिया है जिसमें जनता के साथ कनेक्शन भी रहेगा और सारी चीजें पब्लिक डोमेन में भी आएंगी। कब से शुरू होने वाला है? ये आने वाले कुछ समय में शुरू हो जाएगा। संगठन सृजन अभियान के चरण में दूसरी एक ट्रेनिंग शिविर होने वाला है, आवासीय ट्रेनिंग है हमारा, उसमें इन सब बातों की जानकारी दी जाएगी। तो उसमें ये प्रभात फेरी आप लोग सुबह निकालेंगे, श्रमदान भी करेंगे और गौ सेवा भी करेंगे, जनता से कनेक्ट भी होगा? ये कर रहे हैं, हम कर रहे हैं और जनता कनेक्ट भी है हमसे। ये आज आप देखेंगे कि जितना भी माहौल चल रहा है देश में, आज वोट चोरी के लिए लोग आगे आ रहे हैं, उसी तरीके से जनता सब जानती है। ये एक दिखावा नहीं है हमारा, ये प्रोपोगंडा नहीं है हमारा, जैसा प्रोपोगंडा भाजपा करती है। देखिए, जो सनातन के साथ, हम उसके साथ। अगर सनातन धर्म का कार्य कांग्रेस करेगी तो हमें परहेज क्या है? हम तो यही कहते हैं ना कि भाई, लोग कहते हैं साहब आप कांग्रेस का विरोध करते हो। हम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन इसलिए करते हैं कि वो सनातन की बात करती है। उसने राम मंदिर की बात करी, एन के एन प्रकार राम मंदिर का निर्माण हुआ। आज कांग्रेस कृष्ण जन्मभूमि की बात कर ले, काशी विश्वनाथ की बात करे, हम उनका समर्थन करेंगे। लेकिन
अगर गौ सेवा की बात करने की बात है तो हम पूर्ण रूप से हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच उसका समर्थन करता है। गौ सेवा में कहीं आवश्यकता हमारी आप लीजिए, कैसे गौ सेवा की जाती, कहाँ कहाँ गौशाला है वो हम आपको बताएंगे। प्रभात फेरी आप निकालेंगे, बहुत अच्छी बात है। प्रभात फेरी हमारे बुजुर्गों के समय से निकलती चली आ रही है और प्रभात फेरी को किस प्रकार से निकाला जाता वो हम लोग को ज्ञात है, क्योंकि हम छोटे बचपन से जा रहे थे और अभी तक जा रहे हैं। प्रभात फेरी में आपको सबसे आगे ध्वज चलेगा, ढोलक मंजीरे साथ में चलेंगे और वो तो महात्मा गांधी भी निकाला करते थे रघुपति राघव राजाराम के साथ। हाँ, अब रघुपति राघव राजाराम के साथ में श्री राम जय राम और जगह जगह माथा टेका जाता है। जितने मंदिर रास्ते में पड़ते हैं उन पर फूलमाला प्रसाद चढ़ाया जाता है। सुबह 4 बजे व्यक्ति जो है स्नान करके और प्रभात फेरी में सम्मिलित होता है। तो अगर ये काम कर रहे हैं तो भैया देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छी बात है। राहुल गांधी जी को भी प्रभात फेरी में सम्मिलित होना चाहिए, राहुल गांधी जी को भी गौ सेवा करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और सनातन धर्मी जो कांग्रेस में जो सनातन धर्मी है उनको अति प्रसन्नता होगी, क्योंकि विचारधारा के कारण व्यक्ति संकुचित बैठा था। मन में तो है कि हमको हिंदुत्व भी हमारे लिए होना चाहिए, सनातन भी हमारे लिए होना चाहिए, लेकिन कारण सिर्फ इतना है कि विचारधारा वो है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई गौ सेवा करने लगे, प्रभात फेरी में शामिल हो जाए तो हमारा निष्कासन नहीं हो जाए। उस डर से सनातन धर्मी कांग्रेसी कुछ कर नहीं पा रहा था, और अगर ये कर रहे हैं तो मुझे लगता है बहुत स्वागत योग्य। तो जाएंगे आप अगर गौशाला हमें बुलाएंगे तो बिल्कुल, हम तो पूरी टीम के साथ जाएंगे, ढोल मंजीरे भी ले जाएंगे साथ में और ध्वज भी लेके जाएंगे। हम सबसे आगे रहेंगे, वो कांग्रेसी हमारे साथ पीछे रहे। स्वागत योग्य निर्णय। कांग्रेस जल्द ही मध्य प्रदेश में आपको प्रभात फेरी निकालते, गौ सेवा करते और श्रमदान करते दिखाई देगी, लेकिन बीजेपी इसे नौटंकी बता रही है, शो ऑफ बता रही है और नकली हिंदुत्व बता रही है। और बात करने के लिए हमारे साथ सरकार के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग भी जी हैं। सर, अगर वो धर्म की बात नहीं करते तो आपको आपत्ति होती है, अब गौ सेवा की बात कर रहे हैं तो भी आपको ये लग रहा है? आपत्ति नहीं, हम तो बोल रहे हैं बहुत अच्छा है, पर बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। पहले इतने पाप किए। ये वही कांग्रेस है जिसने गौ मांस खाने की सिफारिश की थी। ये वही कांग्रेस है, ये मैं नहीं कह रहा, आपके चैनल ने भी दिखाया, पूरी मीडिया ने दिखाया कि बिहार में सरे राह गौ माता की हत्या करके गौ मांस खा के सनातनियों का मजाक उड़ाने का काम किया था इन कांग्रेसियों ने। ये वही कांग्रेस है जिसके शीर्ष नेता राहुल गांधी और तेजस्वी जो आज भाई भाई बने घूम रहे हैं बिहार में, उन्होंने हवाई जहाज में सावन में मांस खाया था और कहा था कि हम तो सावन में भी मांस खाते हैं। ये वही कांग्रेस है जो हर समय हिंदू धर्म का और हिंदू मतावलंबियों का और सनातन दर्शन का अपमान करती है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हम तो बोल रहे हैं पहले से करना था, पर केवल दिखावे के लिए यदि चुनावी स्टंट या राजनीतिक स्टंट करोगे तो ये कोई फायदा नहीं है, ये गलत है। और आप पहले ये तो बताओ कि आप गौ मांस खाने के बारे में पहले सिफारिश क्यों करते थे? मुझे कोई दिक्कत नहीं, करे ना, हम तो पहले से कहते आए। पर ये वही राहुल गांधी और कांग्रेस है, जब चुनाव आते हैं तो महाकाल बाबा का कोट के ऊपर जनेऊ पहन के त्रिकुंट लगाकर पूजा करते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। प्रियंका दीदी उल्टी आरती उतारती है गंगा जी और नर्मदा जी की। फिर मैं कहूंगा आप सनातन दर्शन को मानते हो तो राहुल गांधी प्रियंका गांधी एक फोटो बता दो जिसमें प्रियंका गांधी जी ने राहुल गांधी की कलाई पर राखी बांधी हो। यदि आप सनातन दर्शन को मानते हो, हिंदू धर्म को मानते हो, तो एक फोटो बता दो जिसमें दीपावली में आपने लक्ष्मी मैया की पूजा की हो। ये केवल चुनावी स्टंट करने से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस कहता है प्रभात फेरी गांधी जी के जमाने से निकलती थी, रघुपति राघव राजाराम बोलते थे, ये उनका चुनाव चिन्ह रहा है, गाय बछड़ा, ये तो शुरू से वो है, आप लोगों ने कॉपी किया। वो दिक्कत तो ये गांधी जी की कांग्रेस कहाँ, ये तो नेहरू जी की कांग्रेस है। ये गांधी जी की कांग्रेस में चलते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। ये बोले ना, ये राम का फिर विरोध क्यों करते हैं? ये वही कांग्रेस है जिसने राम के अस्तित्व का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, राम का अस्तित्व नहीं हुआ। और गांधी जी तो हे राम ही कहते थे, रघुपति राघव राजा राम का जाप करते थे। हम तो कह रहे हैं ना, गांधी की कांग्रेस बची कहाँ? ये तो नेहरू की कांग्रेस है जो विधर्मी की कांग्रेस है।